और हमारे साथ हैं वसीम फिरोज़ साहब और उनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हॉकी की और इस वक्त जो सिचुएशन है। पहला मैच जो इंग्लैंड से हारे वो तो समझ में आता है, इंग्लैंड फार सुपीरियर टीम है, हमें कई मौके मिले, हमने वो ज़ाया किए। लेकिन एक जो संगीन गलती मैनेजमेंट की तरफ से हुई वो पेनल्टी कॉर्नर मिला इंग्लैंड को, इनके पास सेफ्टी किट नहीं थी और फॉर्मर कैप्टन अम्माद बट भागे और वो जाके लेकर आए, जिसकी वजह से वो टाइम की उस पर आपके कप्तान को ग्रीन कार्ड मिला और उनको 2 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ा। तो एक तो आपका स्किल लेवल में इतना डिफरेंस है, आपकी हॉकी का इतना फर्क है, उसके बाद आप ऐसी गलतियां करेंगे तो फिर तो आप कहीं खड़े ही नहीं मुकाबले में। की गलतियां तो देखें आप, पास की गलती पता है आपको, 12 प्लेयर खिला दिए। जी जी मुझे याद है जी। हॉकी 5 में खिला दिए, जो एक्स्ट्रा प्लेयर खिला दिया। वो भाई आपको यही नहीं पता कि आपने पूरी चीज़ें डेवलप करनी होती हैं। जब आप मैनेजर बन के जाते हैं तो बच्चों का खाना पीने का इंतज़ाम, हाँ उनके रहने का इंतज़ाम। अब वो रहने का इंतज़ाम पास में अगर मैं निकालना नहीं चाहता, भाई होटल की आपने वो नहीं कराई है, जिसे कहते हैं रिजर्वेशन नहीं कराई है, बच्चे बाहर ठहरे हुए। ये सारा मैनेजमेंट का काम होता है। देखिए, लड़का खेल के जीतता है, आपकी मैनेजमेंट जीतती है, आपकी आवाम जीतती है और फिर आपकी कौम की फेडरेशन जीतती है, फिर उसके बाद हुकूमत जीतती है। लड़का ही नहीं जीत रहा आपका, लड़का कर क्या रहा है? लड़के के पास वो डर डर के खेलता है। हमारा हम खुल के खेलते ना, अच्छा कोच की बात सुनते ही नहीं थे। ये तीसरे चौथे जीतने के लिए, ये तीसरे चौथे क्वार्टर में इनको हो क्या जाता है? ये बिल्कुल ही थके हुए लगते हैं। 4 क्वार्टर 15-15 15-15, ये 15-15 जो है ना, ये क्वार्टर ऐसे हैं कि इसमें डेवलपमेंट होती है सारी। बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी आपने, अब तो एनर्जी है भाई। अब तो स्टैमिना, हम जब जमाने में खेले थे अगर बाहर गए सुने तो वापस अंदर नहीं आते थे, रिप्लेसमेंट हमारा नहीं होता था। अब तो रिप्लेसमेंट आप देखिए 5 पर रिप्लेसमेंट 7 होती है। बास्केटबॉल स्टाइल कर दिया है, हॉकी चेंज कर दिए, रूल चेंज हो गए। हॉकी तो वही है 100 गज की, मगर रूल चेंज हुए, ठीक है ना। हॉकी वही स्किलफुल है आज भी। अब अगर बच्चा 15 मिनट खेलता है अंदर, उसकी सांस नहीं है, ठीक है ना, तो पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है, और उसके बाद क्लैप्स हो गया तो दूसरा प्लेयर आता है। जब तक हम तो पता था हमें कि हमें अगर बॉल मिली है तो इतना स्टेमिना होता था कि अटैक करके छोड़ते थे हम, ठीक है ना। स्किल हमारे पास थी। इन बच्चे स्किल शो ही नहीं कर रहे, इनको स्किल की जो बेसिक है वो सिखाई नहीं जा रही। अब आपने ये फॉरनर कोच लेके आ गए, आप गए हैं स्किल सिखाएंगे, ये तो यूरोपियन स्टाइल सिखाएंगे आपको, और कहेंगे भाई डिफेंसिव हो जाओ। डिफेंसिव में तो आप मार खा जाओगे। वैसे ही आपका गोलकीपर जो है इतने उस पर अटैम्प्ट होते हैं, वो बेचारा कहाँ तक रोकेगा गोलकीपर? डिफेंस आपकी शुरू हो जाती है। हमारा स्टाइल जो था ना नजीब, वो था अटैक अटैक अटैक। हम अटैक पे इतना प्रेशर डालते थे कि अगली टीम खत्म हो जाती है। और स्टैमिना इतना था कि असल बात हुई है ना, स्टैमिना से मार खा रहे हैं। अब आखिरी सवाल, इंडिया से जीतने का कोई चांस है? मुझे देखें एक होप है। अगर ये अपने 2 क्वार्टर अटैक पे खेल गए, 2 क्वार्टर 15-15 मिनट के 2 क्वार्टर खेल गए अटैक पे, तो चांस है। अदरवाइज लेकिन वो यहाँ से हार जाते हैं ना, मेंटली हारे हुए, क्योंकि लास्ट में पास में इंडिया से हारे हुए। आज भी इंडिया से खेलते तो ये अपने दिल में रखते हैं कि हारे में, जीत के लिए नहीं आते ये, कि सोचे कि भाई हमने जीतने के लिए जाना, वर्ल्ड कप में मिला 8 साल बाद, तो अब हम जीत के लिए जाएंगे, हम खेलें और रुक के खेलें। हमने खून दिया है भाई, पाकिस्तान बनाया है इंडिया को मार के, उसको तो कम से कम आगे लेके आओ, अपने जज्बे रखो। हम तो जज्बे से खेलते थे और जीतते थे इंडिया से। इंडिया के घर में हमने एशिया कप दिल्ली में पथराव हुआ, हम रुका में गेम चला, हम इंडिया से जीत के निकले 3-1 से। बिल्कुल, ये वक्त कुछ और ही वक्त था। अब चले वो जज्बा उम्मीद करते हैं थोड़ा सा जाग जाए, थोड़ा वापस आ जाए और कुछ अच्छा करे पाकिस्तान। तो इंडिया से जीते, हमारी टीम है, कौमी टीम है, और आपके चैनल के तवक्कुल से ये पूरे अवाम तक जाएगी बात। और प्राइम मिनिस्टर ये है, हमारे सदर भी देखा जाता है पूरा। तो मैं तो यही है कि हार जीत ना देखें, दिल से खेलें, खुल के खेलें और जीत के लिए नथिंग टू लूज है। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हॉकी से क्रिकेट पढ़ेंगे, और जहां जज्बे की बात हो रही है तो क्रिकेट की एक तारीख ही बदल दी है डार्विन में, जहां बांग्लादेश ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 23 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे और इस मैच में उन्होंने 9 विकेटों से मैदान मार। बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा, क्या ज़बरदस्त कामयाबी, और इसके बाद मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो डार्विन से इन टीमों से मैचेस अब खेलना छोड़ देगी और सीरियस लेगी इन टीम्स को भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सीरियसली नहीं लिया। और दूसरे एरोगेंस में ऑस्ट्रेलिया आई है। उन्होंने देखा कि जब 3 डे मैच में 54 रन पे ऑल आउट हो गए, इनिंग्स से जिम्बाब्वे से हार कर आए, इनिंग्स से 3 डे मैच हार गए, तो उन्होंने एरोगेंस में टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली कि कहीं ये थोड़ा सा टेस्ट मैच लंबा तो हो, हम 1.5 दिन बैटिंग करेंगे। तो पहले दिन ही 198 पे आउट हो गए। और फिर उन्होंने बांग्लादेश को बॉलिंग में भी, सारे फास्ट बॉलर मजाक उड़ा रहे थे बैट्समैनों का, जैसे पता नहीं उनको कुछ समझ ही नहीं रहे। स्टार्क हंस रहा था,
कमिंस हंस रहे थे, हैजलवुड हंस रहे थे बांग्लादेशी बैट, उन्होंने उनको 428 रन 400 रन बनाकर 228 की बर्तरी ले ली। तो प्योर एरोगेंस में ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है। हाँ, बांग्लादेश ने बड़ी जबरदस्त प्रोग्रेस की, बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई और उन्होंने एरोगेंस का जवाब ह्यूमिलिटी से और अच्छी क्रिकेट से दिया है। बिल्कुल सही है, जिस चीज़ का हमें 31 साल से इंतज़ार है बांग्लादेश वो कर गया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में हराने में कामयाब हो गया। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान का अब इंग्लैंड से मुकाबला है, जाहिर है तैयारी तो जितनी होनी थी वो हो गई, क्या चांसेस हैं हमारे? देखिए, लीड्स बहुत ही मुश्किल ग्राउंड है। यहाँ पाकिस्तान ने जो 10 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेले हैं उसमें सिर्फ एक ही जीता है 1987 में, 6 हारे हैं। इंग्लैंड की टीम आखिरी 6 के 6 टेस्ट मैच लीड्स में जीती है। ये फील्डिंग फर्स्ट वाला ग्राउंड है। लेकिन कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें रिचर्ड रॉबिन्सन जो वहाँ के क्यूरेटर है वो कह रहे थे कि ये एक साल में बहुत ड्राई वेदर हुआ है जिसकी वजह से लीड्स की पिच भी ड्राई है। कोशिश करूंगा मैं इस पर मॉइस्चर रखूंगा। जो तस्वीरें आई हैं उसमें काफ़ी ग्रास है, लेकिन काउंटी के जो आखिरी 3 मैच हुए उसमें 500-500 रन भी बने हैं। तो जो टीम हिम्मत करेगी, जो टीम अच्छा खेलेगी वो रन्स बनाएगी और मैच जीतेगी। पाकिस्तान के लिए चैलेंज बड़ा है, रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। 2 प्लेयर फिटनेस की उनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही, शान मसूद की भी, बाबर आजम की भी। अगर ये दोनों खेल गए तो पाकिस्तान अच्छा मुकाबला करेगा। और चूंकि ड्राई वेदर है, पिछले बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो इसलिए पाकिस्तान को ये सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, इसलिए कि ड्राई पिचों पर स्पिन भी होती है और खेलना भी बेहतर होता है। ठीक है, इस पे कल हम अपने प्रोग्राम में मजीद डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, शाह हमारे साथ थे और स्टूडियो में वसीम फिरोज हमारे साथ थे। आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।